हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में आर ऑफ द एक्सप्लोरर चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि बेसिकली अगेन OBD2 कार्डियक स्कैनर को यूज़ करके हम रियल टाइम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि एक ऑटोमेटिक गियर बक्सा होता है, उसका डेटा चेक करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली जो 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 इन्फॉर्मेशन हमें स्कैनर में देखने को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेट करती है, वो क्या इंडिकेट करती है, क्या आपके गियर बक्सा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें किसी तरह का कोई एरर है और क्या कोई प्रॉब्लम्स या उसको किसी तरह से हम डेटा को रीड करके इसे बेटर परफॉर्म करने के लिए पुश कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर उनको अच्छा लगे। सबसे पहले जल्दी से बात करते हैं केडायक स्कैनर की। ये एक ब्लूटूथ OBD2 डिवाइस है जिसको आप अपनी कार के OBD2 पोर्ट में लगा कर मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं। स्कैनर तुरंत ही आपकी कार का कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लेता है, जिसे ECU कहते हैं, और उसका लाइव डेटा और फॉल्ट कोड्स दिखाना शुरू कर देता है। बेसिकली इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स हैं जो कि ये पढ़ सकता है। ये आपका इंजन भी पढ़ सकता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी पढ़ सकता है। तो बेसिकली ये फुल सिस्टम स्कैन कर सकता है। तो फर्स्टली आपको इसे कनेक्ट करके आपको अपने कार को इसके साथ स्कैन करना होता है, और जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली कार के विन नंबर को डिटेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली आपको सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले करने लगता है। फिर आप बेसिकली अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीके से स्कैन कर सकते हो या एक साथ सबको कर सकते हो। तो हम आज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम खाली उसी को स्कैन करेंगे। ट्रांसमिशन मॉड्यूल में आने के बाद आपको रियल टाइम डेटा शो करने लगता है, 1 से लेके 13 पेज जिसने होंडा अमेज 2014 80 पेट्रोल का शो करना शुरू कर दिया है। बेसिकली पहले पेज के ऊपर अगर आप देखो, APP सेंसर यानी एक्सेलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर का डेटा दिखा रहा है। यह सेंसर इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि हम एक्सीलेटर पेडल कितना दबा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि APP सेंसर की जो वैल्यू है 0%, मतलब गाड़ी आइडल मोड में है और हमने एक्सेलेटर बिल्कुल दबा नहीं रखा। ऐप सेंसर ए का वोल्टेज 0.90 वोल्ट और ऐप सेंसर जो है बी, उसका वोल्टेज 0.5 वोल्ट आ रहा है। ये दोनों सिग्नल ECUs को बताते हैं कि थ्रॉटल कितना खुला हुआ है। हम दोनों वोल्टेज के बीच में बेसिकली एक रिलेशन होता है। सेंसर ए हमेशा सेंसर बी के लगभग डबल वोल्टेज दिखाता है। अगर यह अनुपात गलत हो या वोल्टेज 0 या 5.5 वोल्ट या अटक जाए तो ECU एक फॉल्ट कोड जनरेट कर दे सकता है, और जो कि आपको बताता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये जो अब आप इंडिकेटर्स देख रहे हो स्क्रीन पे, D3NPR, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम कौन सी पोजीशन में कार है। अगर वो न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल ऑन दिखाएगा, अगर ड्राइव मोड में है तो D इंडिकेटर ऑन दिखाएगा। इस स्क्रीन पे बेसिकली ये फिर से यही दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक D स्विच। सो बेसिकली D ड्राइव, जो ड्राइव वाला स्विच होता है, उस मोड में गाड़ी है तो गाड़ी आगे आपकी D ड्राइव में चल रही है। अगर आप इसको D3 मोड में डालते हो या न्यूट्रल पे डालते हो तो ये इंडिकेट करता है कि स्विचेस जो हैं, जो गाड़ी को आप मोड में चेंज करते हो तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड स्विच ऑन का मतलब है गाड़ी फॉरवर्ड मोड में है, मतलब आप जब इसे मूव करेंगे तो ये आगे चलेगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे ये जो आप ATLC सोलोनाइड वॉल्व एक्चुअल जो देख रहे हो, इसका मतलब है लाइन प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वॉल्व। असल में इसको कितना करंट मिल रहा है। यह एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व होता है जो गियर शिफ्टिंग के दौरान प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर आगे आप देख रहे हो ATLC सोलोनॉइड वॉल्व कमांडेड। सो बेसिकली ये बताता है कि ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से कितना करंट भेजना भेजना चाहता है। कमांड और एक्चुअल के बीच में बहुत कम फर्क है, लगभग 1.9 MA, जो कि सामान्य माना जाता है। इसका मतलब सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। ETR जो है वो बेसिकली आपने देखा चेंज हो रहा होगा। ETR 73% दिखा रहा था एक जगह पे। ये इंजन टॉर्क रिडक्शन है। 73% का मतलब है इंजन का टॉर्क 73% तक कम किया गया है, शायद गियर बदलने के समय या लोड को कम करने के लिए।
गियर रेशियो अगेन 1:94 दिखा रहा था एक जगह। जस्ट मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ बिकॉज डेटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि आपकी गाड़ी किस गियर में, किस अनुपात, किस रेशियो में चल रही है। 1.594 का बेसिकली मतलब है कि गाड़ी शायद या तो लो या मिड गियर में चल रही होगी उस टाइम पे। हाईएस्ट डी पोजीशन ऑन का मतलब है ये ड्राइव मोड में है गाड़ी। 80 CPC सोलोनॉइड वॉल्व, इसका मतलब है क्लच प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वॉल्व। ये बेसिकली क्लच प्रेशर को मेंटेन करता है और उसकी रीडिंग्स देता है। एक्चुअल और कंपाउंडेड अगर दोनों बराबर हैं या बड़ी क्लोज हैं, इसका मतलब है वास्तव में जो भी आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो सही काम कर रहा है। और बेसिकली अगेन सोलोनॉइड वॉल्व प्रेशर A, B, C ये सब वही बताते हैं कि ये क्या तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक्चुअल और कमांड में क्या फ़र्क है। इनपुट शाफ्ट स्पीड, बेसिकली जब इंजन चलता है तो वो जो टॉर्क या ताकत गियर बक्से को भेजता है, ये ताकत जिस शाफ्ट के जरिए आती है उसे बेसिकली इनपुट शाफ्ट कहते हैं। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि इंजन से गियर बक्से में ताकत तकरीबन इतने आरपीएम पर सेकंड जा रही है, और आउटपुट शाफ्ट वही जब गियर बक्सा उस ताकत को कंट्रोल करके पहिए तक भेजता है तो उसे आउटपुट शाफ्ट की तरफ ताकत भेजता है तो उसे आउटपुट शाफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि टायर की तरफ ताकत कितने आरपीएम प्रति मिनट जा रही है। शिफ्ट मैप नंबर, ऑटोमेटिक गाड़ी में जब गियर अपने आप शिफ्ट होते हैं तो उसके पीछे एक प्रोग्राम काम करता है जिसे कहते हैं शिफ्ट मैप या गियर शिफ्ट स्ट्रैटेजी। इस शिफ्ट मैप अलग अलग ड्राइविंग हालात के लिए बना होता है, जैसे कि धीरे धीरे चलाने के लिए, तेज एक्सेलरेशन के लिए, हिल चढ़ाई के लिए, या फ्यूल बचाने के लिए। यहाँ जो शिफ्ट मैप नंबर 4 दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस समय चौथे नंबर के प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रही है ये कार, और जो शायद किसी नॉर्मल सिटी ड्राइविंग या हल्का एक्सेलरेशन के लिए बना हो। नेक्स्ट स्क्रीन पे जो डेटा है वो गाड़ी के इंजन प्रेशर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें सेंसर और स्विच की रीडिंग देख रहे हैं हम। सबसे पहले है सेकंड प्रेशर स्विच, और ये ऑन है, यानी सिस्टम ने दूसरा गियर या उससे जुड़ी हाइड्रोलिक लाइन में प्रेशर डिटेक्ट किया है। जबकि थर्ड प्रेशर स्विच ऑफ है, इसका मतलब तीसरे गियर का प्रेशर फिलहाल नहीं है, गाड़ी सिर्फ सेकंड गियर में है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरण में कितना दबाव है यह दिखा रहा है, और ये लगभग नॉर्मल है। बैरोमेट्रिक अगेन जो सेंसर का डेटा है वो ये ईसीएम को ऑल्टीट्यूड की डिटेल्स देता है। फिर आता है मैप सेंसर विच इज मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये दिखा रहा है कि और रफली 22 केपीए, जो कि थ्रॉटल ज्यादा खुला नहीं हुआ, गाड़ी मोस्टली आइडल में खड़ी है। रिलेटिव टीपी सेंसर मतलब थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ये बताता है कि थ्रॉटल कितना खुला है। बेसिकली अगर अभी ये 3.14% दिखा रहा है तो उसका मतलब यह है कि थ्रॉटल लगभग बंद है। और नीचे जो SCS सर्विस चेक सिग्नल, ये बताता है कि सिस्टम फिलहाल ओपन है, जो कि डायग्नोस्टिक मोड के लिए जरूरी होता है। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक मोड क्या का मतलब है कि ये ओपन है और ईसीएम से डेटा रीड कर सकता है प्रॉपरली। अगर ये ऑफ हो जाए तो ईसीएम से डेटा प्रॉपरली रीड नहीं करेगा, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये ओपन है, विच शोज कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और डेटा अच्छे से रीड कर पा रहा है। अब जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल टेम्परेचर से रिलेटेड है, शिफ्ट कंट्रोल्स हैं, और शिफ्ट लॉक सोलोनॉइड। सो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो गियर बक्से में जो ऑयल है उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसमें शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, अगर प्रेशर कम है तभी शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपका ऑयल सड़ जाएगा, वो गियर बक्से को खराब करेगा। शिफ्ट कंट्रोल्स जो हैं वो बेसिकली ये दिखाता है कि आपकी गाड़ी फिलहाल कौन से गियर में चल रही है। बहुत सारी पुरानी गाड़ियों में क्या होता है, सिर्फ वो यही दिखाता है कि आपकी गाड़ी डी में है, एफ में, रिवर्स में है, न्यूट्रल में है, बट वो ये नहीं दिखाता डिस्प्ले पे MID में कि आपकी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, आपको पता ही नहीं लगता कि गाड़ी सेकंड गियर में है, थर्ड गियर में है, क्या हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और
उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, वो है शिफ्ट लॉक सोलोनॉइड। तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। जब आप एक गाड़ी को चलाना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब गाड़ी टॉप गियर में चली जाती है और आप थ्रॉटल को बड़े एक लेवल पे रोक के रखते हो, जैसे 60 की स्पीड पे आ गई, तो आप स्टेडी एक गाड़ी चला रहे हो 60 की स्पीड पे, तो आपने नोटिस किया होगा अचानक से ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपका आरपीएम मान लो 1700-1800 पे चल रहा है, एकदम से आरपीएम 200-300 ड्रॉप होता है। यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट लॉक सोलोनॉइड एंगेज हो जाता है, वो ट्रांसमिशन को लॉक कर देता है। होता क्या है, जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें ना गियर स्लिप होते रहते हैं हर टाइम। गाड़ी प्रिपेयर रखती है अपने आप को, इस तरह से ट्यून्ड होती है कि जैसे ही गाड़ी आप एकदम से पंजा दोगे तो वो ऊपर का गियर एकदम से डाउन शिफ्ट करेगी, और अगर आप एक स्टडी उसमें चल रहे हो तो वो धीरे धीरे गियर चेंज करती रहेगी, तो वो रेडी रहती है कि अगर आपने एकदम से प्रेशर दिया तो वो उसको डाउनग्रेड कर देगी, और अगर प्रेशर स्लोली दिया तो वो अपग्रेड कर देगी, तो उसको गियर स्लिपिंग बोलते हैं। तो गियर स्लिपिंग में क्या होता है कि आपकी गाड़ी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, पर जब आप एक स्टेडी फिफ्थ गियर के बाद चले जाते हो और वहां पे मंजे को बहुत स्लोली स्लोली प्रेस करते हो तो वो लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो उस गियर में ही अटकी रहती है और आपकी माइलेज भी ज्यादा आती है, इसलिए आपकी हाईवेज पे माइलेज ज्यादा आती है। और अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो माइलेज बहुत कम आती है, क्योंकि वो गियर लॉक शिफ्ट लॉक लगता ही नहीं है, वो बार बार ऊपर नीचे सेकंड थर्ड फर्स्ट इसमें शिफ्ट होती रहती है, इसलिए माइलेज नहीं आती। तो ये बहुत जरूरी होता है इसको एंगेज होना। बाकी की जो बची एक दो स्लाइड्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। बेसिकली एटीएफ टेम्परेचर, वोल्टेज और टोटल बॉडी सेंसर की वोल्टेज, ये सब इंफॉर्मेशन शो हो रही है। बैटरी वोल्ट वो दिखा रहा है एक स्लाइड में। तो मोटा मोटा जो हमने इस वीडियो में कवर किया, हमने देखा कि हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसकी रीडिंग्स को कैसे हम रीड कर सकते हैं, उससे हम क्या हिसाब लगा सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, बिकॉज स्लाइड्स में कंटिन्यूसली डेटा और इंफॉर्मेशन आ रही है, ज़्यादा विजुअलाइजेशन नहीं है। बट आई थिंक यही बेस्ट तरीका था ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का वैल्यूज़ के ऊपर, इंस्टेड ऑफ शोइंग यू डिफरेंट विजुअलाइजेशंस। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं।